राम राम। शनि राशि परिवर्तन वैसे तो करने जा रहे हैं 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को, लेकिन कई लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं लगातार जिनकी राशि मेष है। परेशानी उनके जीवन में बढ़ती जा रही है। लोग चिंतित हो रहे हैं कि जो दुर्दशा इस समय बन रही है, क्या इससे हम उभर पाएंगे? जो धन की परेशानियां आ रही हैं उससे उभर पाएंगे? देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं जो कि मेष राशि के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। लेकिन एक बात को समझ के चलिएगा, कुछ एक चेंजेस तो आएंगे, लेकिन उन चेंजेस को आने में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत महसूस होगी। देखिए, काम काज और लाभ, यानी कि जो आप काम करते हैं उससे लाभ प्राप्त होती है, उसका स्वामी आपकी राशि के अनुसार शनिदेव बन के 12वें भाव में चले गए। तो इस समय में नो डाउट आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में खर्चे बढ़ जाएंगे, परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन यह कभी मत भूलें कि आपको बृहस्पति ग्रह दूसरी साइड से सपोर्ट भी लगाए हुए हैं। मतलब अगर आपको परेशानियां आ रही हैं तो बृहस्पति वहां से आपको बचा भी रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं आपके भाग्य भाव को, आपके लाभ भाव को। अभी धन भाव में घूम रहे हैं बृहस्पति, और ये 14 तारीख 5वां महीना 2025 में तीसरे भाव में आएंगे, वहां से आपके लाभ भाव को दृष्ट करेंगे। तो जब लाभ भाव, भाग्य भाव और सप्तम भाव को दृष्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वह समय आपको आराम देने वाला होगा, और जो तकलीफें आप भोग रहे हैं उसमें थोड़ा विश्राम बनेगा। तो यहां पर घबराने वाली बात इतनी नहीं है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो बदलाव तो देखो करना ही पड़ेगा, इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते अच्छे ढंग से नहीं निभा रहे तो वहां पर आपको अपनी पूरी जिम्मेवारी को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार की सुध बुध लेनी पड़ेगी। देखो, जब भी शनि देव खराब फल देने पर आपको आएंगे ना, मान लो आपको इस समय 7.5 की शुरुआत हो रही है मेष राशि वालों को, तो शनि देव जो हैं अंधेरे के कारक ग्रह हैं। तो एक बार तो आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि काले बादल आ गए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि देव का एक ही स्वभाव है, वह शुरू में चाहे परेशानी दे दे, लेकिन ये आते आपके जीवन में बड़े सुधार करने के लिए हैं और जीवन को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको अभी इनकी परेशानियां महसूस हो रही हैं तो ये परेशानियां ज़्यादा छटने में समय भी नहीं लगेगा, छट जाएंगी। लेकिन जो आप में कमियां हैं वह तो दूर करनी ही पड़ेंगी। आपके व्यापार में खर्च हो जाए, ठीक है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए, व्यक्ति बृहस्पति के द्वारा कवर कर लेगा। लेकिन अगर यहां पर आपने मेहनत को छोड़ा, क्योंकि मेष राशि है मेहनत की, मंगल की, तो मंगल की जो प्योर ऊर्जा है वो है मेहनत की, ठीक है ना। मंगल ग्रह के स्वामी है हनुमान जी, यानी कि मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो उनका एक ही स्वभाव है, मेहनत करके खाओ। तो इस समय में अगर आपने शॉर्टकट लगाने की कोशिश की, कोई ऐसा प्लान जो आपने बिना सलाह के, किसी के भी बिना सलाह के शुरू कर दिया, बिना सलाह लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसमें नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार में अगर मेष राशि वालों ने इस समय में पैसा लगा दिया ना, जैसे ही शनिदेव ये चेंज होने वाले, मैं कहूँगा 2.5 साल सुधर के रहो। अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, शेयर बाजार में जाने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि बहुत पैसा आएगा, लेकिन आपका बहुत सा पैसा डूब जाएगा, और वह पैसा ऐसा डूबेगा कि उसको कवर करने में आपकी जिंदगी के 7.5 साल व्यर्थ चले जाएंगे। तो इस समय में मेहनत पर विश्वास रखो, कम खा लो, लेकिन अनैतिक तरीके से धन मत कमाना। अगर आपने लोगों का बुरा किया है तो चिन्हित करो, उन लोगों से माफी मांग सकते हो ना, अगर दिल बड़ा है तो माफी मांगो जाके। गलत कार्य किए हैं, अगर किसी का पैसा मारा है तो वो पैसा कोशिश करो वापस करके आओ, क्योंकि शनिदेव उसका 10 गुना हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं समझाने के लिए आया हूँ कि अगर आपको परेशानियां आ रही हैं तो ये बदलाव करो। अगर परेशानियां नहीं आ रही, मान लीजिए अब किसी के शनिदेव बहुत बढ़िया बैठे हैं कुंडली में, है ना,
और आपके राशि के स्वामी जो कि मंगल हैं, वह अपने आप में बड़ी मजबूत स्थिति में बैठे हैं। मतलब कि आपकी पत्रिका में वह मकर राशि के हैं, तो मकर राशि के हैं तो शनि के राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर मंगल बहुत मजबूत हो गए। जब मंगल बहुत मजबूत होंगे, आपको मित्रों रिश्तेदारों का साथ मिलेगा। आप पर चाहे इस समय बुरा समय आ जाए, लेकिन यह लोग आपको उससे उभार लेंगे। और साथ में जब मंगल मजबूत होगा ना, आप अनैतिक कार्यों की तरफ बढ़ोगे नहीं। जब आपका मंगल खराब होगा, मान लीजिए आपका मंगल कर्क राशि में बैठा है, तो आप बहुत नुकसान खाओगे। आपका मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है, बहुत नुकसान खाओगे। आपका मंगल राशि स्वामी मंगल, मेष राशि का स्वामी मंगल अगर 12 नंबर राशि मीन में बैठा है, तो वहां से जैसे ही शनि गुजरेंगे, आपको चोट भी लग सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, घर में सेहत की खराबियां आ सकती हैं और बहुत सा पैसा बहुत से कामों में खराब हो सकता है। विदेश यात्रा में तक आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे खराब हो सकते हैं। जैसे कि मंगल की अच्छी आदतें क्या है, हमेशा गलत बात की तरफ अपनी उंगली उठाना, किसी को नाइंसाफी ना करने देना, भाइयों से अच्छे संबंध होना, मित्रों रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध होना, मदद को हर किसी के लिए तैयार रहना, तो मंगल अच्छा है। बृहस्पति के लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, पीपल को जल देना, विवेकपूर्ण कार्य करना, किसी काम को जल्दबाजी में ना करना, तो बृहस्पति अच्छा है। शनिदेव नॉनवेज ना खाना, शराब ना पीना, पर स्त्रीगामी ना होना और मजदूरों का हक ना मारना, मेहनती बन के रहना और अपने फोकस को लेकर हमेशा क्लियर रहना, तो आपके शनि अच्छे हैं। हाँ, कुछ एक आपके कर्मों का थोड़ा बहुत हिसाब आगे पीछे का करेंगे, लेकिन फिर सेटल हो जाएंगे। अब जो बातें मैंने बताई है, जो लोग इनके बिल्कुल विपरीत होंगे, उनको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, उनको अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ एक उपाय बता रहा हूं, ये कर लीजिए। चाहे आपका शनि मंगल गुरु अच्छा है चाहे खराब है, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। सबसे पहले 7:30 की इस शुरुआत में मंदिर जाना शुरू कर दे, शनि देवता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और क्षमा मांगे। एक अपराधी की तरह अपने हाथ पीछे से पकड़ के अपना सर जमीन पर लगाकर शनि देवता के आगे माफी मांगे। जाने अनजाने अगर कोई दुष्कर्म मुझसे हो गए हैं, तो उनकी मैं माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। पश्चाताप सबसे बड़ी चीज है। और आपको काली उड़द की दाल का दान करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, इस समय शनि देव है जो है ना, यह जल के ऊपर विराजमान है। तो देखिए, भारत में यमुना नदी की सफाई शुरू हो गई, राजधानी में यमुना साफ होनी शुरू हो गई। तो हमें यह समझना है कि इस समय में अगर हम जल के स्रोत साफ करने शुरू कर दें, अगर आप दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग हो ना, तो चले जाओ यमुना के किनारे और वहां पर सफाई में सहयोग करो। शायद शनिदेव आप पर कृपा बरसा दे। अगर आप परेशानी में हो, अगर आप वहां के नहीं हो, तो अपने नजदीक किसी भी जगह चले जाओ और नदी की सफाई शुरू कर दो। देखो, शनिदेव इस समय उन लोगों को दंड देंगे जो जल के स्रोत खराब करते हैं, गंदे करते हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप शनि भगवान की सेना बन के जल के इर्द गिर्द, क्योंकि जलीय राशि में आए हैं शनिदेव, तो जल के इर्द गिर्द की सफाई करनी शुरू कर देंगे, बचाव होगा। किसी मजदूर को जो कि बिल्डिंग बना रहा हो, शनिवार के दिन उसे दही दें या शुक्रवार के दिन उसे दही दे दोपहर के भोजन के समय। और अगर उसका बच्चा साथ में है तो उसको भी दही दे के आए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, पश्चाताप अगर आप नहीं करेंगे शनि देवता के आगे, तो शनि देवता आपको आराम नहीं देने वाले। आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी, गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और शनि देव सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं अगर शुक्र को कष्ट दो। शुक्र स्त्री के लिए उसका पुरुष और पुरुष के लिए उसकी स्त्री। तो ये बात याद रखें, अपने जीवन साथी को जितना प्रसन्न रखेंगे, और ये हृदय से, ये नहीं मुसीबत आई तो अब अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेते हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे चमत्कारी लाभ मिलते हैं आपकी इसी 7:30 में। गौशाला पकड़ लें, गौशाला जाकर हरा चारा गौ माता को खिलाना शुरू कर दें। शनिवार के दिन सफ़ेद चरी, शुक्रवार के दिन जितनी चाहे उतनी, सफ़ेद जवार भी बोला जाता है उसे, आप देखेंगे प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी। और यह समय जितनी देर तक बृहस्पति देव की दृष्टि शनि देव पर रहेगी,
आपका बचाव होता रहेगा अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद हटेगी, फिर थोड़ा सा नुकसान प्रकट होगा और मंगल देव उस समय आपकी पत्रिका में गोचर करते हुए अष्टम भाव में जाएंगे। परेशानियों का समय होगा, सेहत की खराबियों का समय होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।